सो हे वीवियंस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में। जी हमारी लास्ट वीडियो थी डायरेक्ट एलाइजा के बारे में, आज टॉपिक पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एलाइजा। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो हमारा टॉपिक है आज का इनडायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट आप कर चुके थे, उम्मीद करता हूँ आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक। इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं अभी आप समझ जाओगे इसे इनडायरेक्ट बोलने का कारण क्या है। देखो, हमने लास्ट वाले पढ़ा था कि लास्ट वाले जो डायरेक्ट एलाइजा था, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस बहुत ठीक था। बस वही था कि वहाँ पे आपको अगर आपको 100 तरह के एंटीजन के बारे में पता करना था, आपको 100 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ भी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं स्पेसिफिसिटी को क्रिएट नहीं कर रहा है। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गई प्लेट, पता है ना, वही 96 वेल वाली प्लेट हम लेते हैं इस तरह से, पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, पता होगा आपको। अगेन आपने क्या करना है इनडायरेक्ट के अंदर, आपने यहाँ पर वही एंटीजन्स इंट्रोड्यूस कर देने हैं। आपको पता है ना, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं आप एंटीजन, जो आपको करना हो। अगर आपको एंटीबॉडी पता करनी है तो आप प्लेट पे एंटीजन चिपका दो, अगर आपको एंटीजन पता करना है तो आप प्लेट पे एंटीबॉडी चिपका दो, तो उल्टा होता है। जैसे मान लो मैंने फिर से वो लेके चलता हूँ, लेट सपोज एक लेके चलते हैं इस तरह से। अगेन ए एंटीजन मान लो, इसे मान लेते हैं अपन बी एंटीजन मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं अपन इसका शेप कैसा बना है, इसका शेप मान लेते हैं ऐसा बनाते हैं। ये हो गया आपका सी एंटीजन। सो दिस इज ए एंटीजन, बी एंटीजन और सी एंटीजन। इनडायरेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। हम सबसे पहले एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं। वही जैसे पहले था, अगर मुझे पता करना है, लेकिन सपोज मुझे पता करना है ए एंटीजन, अब मुझे ए एंटीजन करना है तो मुझे बाहर से क्या डालनी पड़ेगी, एंटीबॉडी ए डालनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान देना, अब की बार जो हम एंटीबॉडी छोड़ेंगे ये लेबल्ड नहीं होगी, माने इसके साथ एंजाइम कनेक्ट नहीं होगा। तो कैसा होगा, सुनो। जैसे ही आपने ये एंजाइम ये एंटीबॉडी छोड़ा तो ये जो एंटीबॉडी है ये अपनी साइट को ढूंढता हुआ आएगा, और साइट को ढूंढने के बाद आके यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा, थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम चेंज करता हूँ, ठीक है। मान लो इस तरह से ये एंटीबॉडी है। आई थिंक, चलो मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा शेप चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा फिटिंग बैठ जाए। मतलब दिक्कत तो कुछ नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको मैं इजी करने के लिए आप बोलता हूँ कि मान लो अब की बार एंटीबॉडी आ रही है, ठीक। और अब की बार जो एंटीबॉडी आ रही है उस एंटीबॉडी पे कोई एंजाइम नहीं होगा, माने वो एंटीबॉडी इस तरह से होगी। अब मान लो वो एंटीबॉडी आके इससे कनेक्ट कर जाए इस तरह से, ठीक। अब इस एंटीबॉडी पे कोई एंजाइम नहीं है। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, अब सुनना, हम यहाँ पर एक सेकंड टाइप की एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये तो हो गया आपका पहले वाला, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, पता है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, जो एंटीबॉडी होता है ना, एंटीबॉडी के पास भी एपिटोप्स पाए जाते हैं। मजे की बात पता लग रही है, एंटीबॉडी के पास भी क्या मिलते हैं, ऐसे एपिटोप्स पाए जाते हैं। एपिटोप्स समझ में आ गया, वही जिससे हम पता करते हैं कि इसका नेचर क्या है, कैसा दिखता है। तो यहाँ पर लाइक सपोज कि यहाँ पर ये इसके क्या होंगे, ये हो गए इसके एपिटोप्स हो गए इस एंटीबॉडी के। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी की बॉडी में ये वाली एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करूँगा, अब ये वाली एंटीबॉडी उसकी एंटीबॉडी नहीं है, तो उसके लिए ये पूरा एक एंटीजन हो गया। देखो, वो एंटीबॉडी किसी और के लिए हो गई, लेकिन मेरे लिए वो तो एक एंटीजन हुआ ना, मेरे लिए तो एंटीजन हुआ। अब जब वो मेरी बॉडी में आएगी तो मेरी बॉडी इस एंटीबॉडी के लिए भी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, हाँ है ना। तो जब मेरी बॉडी जब बनाएगी एंटीबॉडी, तो मेरी बॉडी के एंटीबॉडी इसके एपिटॉप से कनेक्ट हो जाएंगे, पता है ना आपको, ये चीज़ हम कर चुके थे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने ऊपर से इंट्रोड्यूस कर दी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो इसके ऊपर लगेंगे। अब मान लो इसका एक एपिटॉप यहाँ है, एक एपिटॉप यहाँ है, एक एपिटॉप यहाँ है। तो अब जो मैंने नए जो बाहर से एंटीबॉडी डाली है वो एंटीबॉडी इससे कनेक्ट हो जाएंगी इस तरह से। देखो,
एक कनेक्ट होगी ऐसे, एक कनेक्ट होगी ऐसे, एक कनेक्ट होगी ऐसे। लेकिन फ़र्क बताऊँ क्या, ये जो एंटीबॉडी है इनके पास वो एंजाइम है जो हमने लास्ट टाइम उसको दिया था। इनके पास वो एंजाइम है जो हमने लास्ट टाइम उसको दिया था, प्राइमरी वाले को। इस बार प्राइमरी वाले को नहीं है, सेकेंडरी वाले को दिया। ऐसा मैंने क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा कि ध्यान से देखो, पहले वाले केस में सिर्फ एक एंटीजन से एक एंटीबॉडी बाइंड करता, उस पर सिर्फ एक एंजाइम था। लेकिन अब एक से बाइंड तो अभी भी एक कर रहा है, लेकिन उस एक से 3 कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो एक एंटीजन ने इनडायरेक्टली 3 एंजाइम को पकड़ रखा है, हाँ कि ना? अच्छा, इसका जो एपिटोप है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये तीनों एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप की हैं। समझ गए? ये तीनों एंटीबॉडी क्या है? डिफरेंट टाइप के। ये ऐसा नहीं है कि इसने जो एपिटोप पकड़ा वही सेम इसने पकड़ा ना, उसने अलग एपिटोप, इसने अलग एपिटोप, उसने अलग। तो ये क्या है? दीज आर दी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। सो ये क्या होगी आपकी? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक के साथ डायरेक्टली 3 एंजाइम थे, जबकि डायरेक्ट वाले में क्या था? डायरेक्ट वाले में एक के साथ सिर्फ एक एंजाइम था। जब उस एक एंजाइम ने सबस्ट्रेट को चेंज करा तो कलर आया। जब एक के चेंज करने से अगर हल्का सा येलो कलर आता है तो सोच 3 के चेंज करने से कलर कितना ज़्यादा आएगा, है कि नहीं? माने यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे कलर ज़्यादा बनेगा। यहाँ पे कलर क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। माने यहाँ पर ये टेस्ट बहुत सेंसिटिव हो गया। अगर हल्का सा भी सैंपल होगा ना आपके उसमें, हल्का सा भी सैंपल, वो उसको भी इतना प्यारा सा, क्योंकि देखो खुद अगर सैंपल में अगर आपके उसमें हो, अगर कम भी होगा, अगर मान लिया एंटीजन, तो एंटीजन कम होने से भी ये कलर इतना दिखा देगा आपको, साफ दिखेगा कि हाँ इसमें एंटीजन प्रेजेंट है। तो एंटीजन प्रेजेंट है, इसकी सेंसिटिविटी चेक करने के लिए आप इनडायरेक्ट करा लो। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि हमने एंजाइम लिंक्ड वाले को इस एंटीजन से डायरेक्टली लिंक नहीं करा, इनडायरेक्ट लिंक करें, हाँ या ना? इसमें प्राइमरी बॉडी के पास एंजाइम नहीं होती एंटीबॉडी, इसमें सेकेंडरी वाले एंटीबॉडी के पास एंजाइम होता है। तो इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आप एंजाइम जो है वो उसको नहीं दे रहे जो डायरेक्ट कनेक्ट है एंटीजन के, उसको दे रहे जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या है? अगेन आपने सीरम कोड कर दिया एबीसी टाइप का एंटीजन। मान लो आपको पता करना है एंटीजन है कि नहीं, आपने छोड़ा ये एंटीबॉडी, लेकिन अब जो छोड़ा आपने एंटीबॉडी वो होगी आपकी अनलेबल्ड, माने वो लेबलिंग नहीं होगी, विदाउट लेबलिंग आपने छोड़ा। अब आपने क्या करा? उसके ऊपर भी आपने इसको भी लपेटने के लिए बाहर से छोड़ दी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, जो किसी और को नहीं, जो ना तो इसको बोले ना इसको, ये सिर्फ बोलेगी इस वाले एंटीबॉडीज के एपिटोप को। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आके ये यहाँ पे कनेक्ट हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? अब यहाँ पर इन तीनों के पास एंजाइम है, तो ये 3 क्या करेंगे? पहले एक एंजाइम जितना कलर करेगा ये उसका 3 टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक? तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इससे आप टेस्ट को और आसानी से और सेंसिटिविटी से चेक कर सकते हो कि हाँ इसमें सैंपल है भी या नहीं। तो इनडायरेक्ट अब बात करते हैं सैंडविच एलाइजा की। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। ज़रूरी क्यों? सुनो, ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये एंटीबॉडी होगी, ठीक है, XYZ ABCD कुछ भी मान लो, इन एंटीबॉडीज़ के पास कुछ साइट ऐसे जो तीनों की जैसे मान लो तीनों की सेम है, यहाँ पर कुछ साइट ऐसी हैं जो तीनों के क्या है? सेम। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अगर इन तीनों वाले, अगर मान लो कोई एक एंटीबॉडी आ जाए, वो वाले एंटीबॉडी इस पार्ट को चेक करे, माने वो वाली एंटीबॉडी वो ऐसे पार्ट के लिए हो जो प्लेन एरिया हो, तो वो वाली एंटीबॉडी तीनों पे कनेक्ट हो जाएगी ना। सोच के देखो, एक एंटीबॉडी है जिसको ये सिखाएगा बेटा तेरे को जहाँ ऐसा प्लेन एरिया मिले जाके चिपक जाइयो। अब मुझे बताना, अगर यहाँ पर जैसे मान लो 4 एंटीबॉडी हैं, 4 में से 2 के पास तो कुछ साइड तो एक जैसी हो सकती है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर इन 3 के पास ये साइड एक जैसी है, तो ये एंटीबॉडी तीनों पे लग जाएंगे। अब मैं कहता हूँ भाई मुझे बता इन तीनों में से बी कौन सा है। लाइक सपोज ये मैंने छोड़ा है एंटीबॉडी फॉर बी, एंटीबॉडी फॉर बी, एंटीबॉडी फॉर बी। अब भाई इसे कैसे पता कोई एंटीबॉडी बी है? इसे मैंने बोला देख, जो बी एंटीबॉडी होगा ना उसका सरफेस फ्लैट होगा और ये जाके वहां चिपक जाएगा। अगर मान लो वैसे फ्लैट एरिया किसी और एंटीजन का हो गया तो वहां भी चिपक जाएगा, किसी और का हुआ तो वहां भी चिपक जाएगा। तो क्या मैं सबको भी मान लूंगा? सब तो भी नहीं होंगे, तो मैं कैसे पता करूं कौन सा बी वाला है? आसान सा तरीका क्या है, कभी भी ना एंटीजन को आप सिर्फ एक एंटीबॉडी से मत पहचानो। आप क्या करो, आप 3-4 एंटीबॉडी लो और तीनों को बोलो तू उस एंटीजन के इस हिस्से से बाइंड कर, तू उस एंटीजन के इस हिस्से से बाइंड कर। माने जब हमें एक ही एंटीजन के 4 डिफरेंट एरिया के लिए 4 डिफरेंट भेजते हैं एंटीबॉडी, जहां पर ये चारों कनेक्ट करेंगे वो एंटीजन। अगर मान लो 2 कनेक्ट ना करें, माने वो एंटीजन आपका नहीं है। तो बेस्ट क्या है, आप एक एंटीजन मत भेजो, आप एक एंटीबॉडी मत भेजो, आप भेजो 2 से 3, 4, 5 इतनी एंटीबॉडी भेजो, वो चारों के चारों जहां जिस पे जुड़ जाए वो एंटीजन है। ये नहीं कि 2 जुड़ जाए तो एंटीजन है ना, क्या पता 2 सेम हो कि मतलब किसी 2-4 के।
तो मैं आपको सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि कुछ एंटीजन के कुछ साइट सिमिलर होती हैं, तो हमें उसमें से अगर अपने वाले को पता करना है तो हमें सिर्फ एक एंटीबॉडी नहीं, एक से ज़्यादा एंटीबॉडी भेजनी पड़ती है ताकि हम बता पाएँ कि हमारी वाली कौन सी है। जैसे बताता हूँ मैं आपको, मान लो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने इस प्लेट के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ लगा दी। देख लो मैंने आपकी और क्या करा, मैंने पूरा एंटीजन नहीं आपकी, मैंने एंटीबॉडी लगा दी। इसको बोलते हैं कैप्चर्ड एंटीबॉडी। दीज आर नॉट, अच्छा ये प्राइमरी एंटीबॉडी नहीं है, दीज आर दी कैप्चर्ड एंटीबॉडी, माने इसको हमने कैप्चर्ड कर दिया, इसे ऑलरेडी लगा दिया। अब मैंने ऊपर से सैंपल छोड़ा, सैंपल में ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, मैंने बहुत सारे एंटीजन होंगे। जो बी वाला एंटीजन है, जो बी वाला एंटीजन है वो सिर्फ बी वाला ही कनेक्ट करेगा। लेट सपोज सिर्फ बी वाला एंटीजन यहाँ पे क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अगर मान लो गलती से कोई दूसरा कनेक्ट हो गया, मान लो यहाँ पर कोई नया एंटीजन आ गया जिसकी एक साइड सिमिलर है, मैंने कहा था साइड सिमिलर हो सकती है, मना तो नहीं है ना। मान लो इस तरह से, कैसे दिखाओ, ये मान लो इस तरह से, ठीक, और यहाँ पर भी सेम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ऊपर से आपने पूरा का पूरा सेम छोड़ा, आपने पूरे एंटीजन का पूरे झुंड छोड़ दिया, उसमें एक नहीं बहुत टाइप के एंटीजन होंगे। अच्छा ये मान लो ये हो गया आपके बी टाइप के एंटीजन हो गए, ये भी बी टाइप का, ये बी टाइप का, ये बी, लाइक मान लो ये सी टाइप का एंटीजन हो गया। अब ये वाली एंटीबॉडीज़ को तो ये तो सेम ही लग रहा है ना भाई, चलो ठीक है सी है, लेकिन तेरा पार्ट तो सिमिलर है। मैंने बोला था बहुत सारे एंटीजन के कुछ पार्ट सिमिलर भी होते हैं, इसे पकड़ लिया। असली खेल सुनो, जब आप ऊपर से छोड़ोगे ना नया अपना छोड़ोगे एंटीबॉडी, जैसे आपने छोड़ दी एंटीबॉडी छोड़ दी, जैसे ही आपने एंटीबॉडी छोड़ी, ये एंटीबॉडी किसके लिए, दिस इज द एंटीबॉडी फॉर बी, तो इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक, चलो मानता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया इस तरह से, ये रिकॉग्नाइज कर लिया ना, इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। मुझे बताना क्या ये वाला इसको कर पाएगा रिकॉग्नाइज? नहीं, इसको नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको कर लेगा। आप देख रहे हो, अगर आप सिर्फ एक से देखते तो एक के नजरिए सब बी हैं, लेकिन जब दो से देखा तो दो से पता लगा नहीं भाई ये नहीं है बी, जब बी नहीं है तो उस पर कनेक्ट हुआ नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये कनेक्ट हो गए, ठीक, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ सिंपल, जिस तरीके से हम दिखाते आ रहे हैं, ठीक है। ये तो आपके वैसे हो गया, तो मान लो ये हो गया आपका एंटीबॉडी हो गया जो लग गया इससे, सो दिस इज द एंटीबॉडी, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे एंजाइम लगे होते हैं, एंजाइम लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगे रहने दो। अब सुनो क्या होगा, अब जैसे आपने इसके ऊपर छोड़ा, क्या छोड़ोगे, जैसे आपने सबस्ट्रेट छोड़ा, सबस्ट्रेट का कलर तो चेंज होगा। जैसे सबस्ट्रेट का कलर चेंज हुआ, इसका मतलब आपके सैंपल में वो फलाना बी एंटीजन प्रेजेंट है। इसको सैंडविच क्यों बोल रहे हैं, देखते हो जैसे नीचे बर्गर का एक हिस्सा होता है, फिर बीच में टिक्की होती है, फिर ऊपर एक बर्गर का पीस होता है। तो यहाँ पर ये हो गया कैप्चर्ड एंटीबॉडी, ये हो गया एंटीजन, ये हो गया प्राइमरी एंटीबॉडी। सो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये प्राइमरी एंटीबॉडी, दीज आर दी कैप्चर्ड एंटीबॉडी एंड दिस इज द प्राइमरी एंटीबॉडी। तो यहाँ पर इसका सैंडविच बन गया, दैट्स वाई इसे क्या बोलते हैं, सैंडविच टाइप ऑफ एलाइजा। तो सिंपल है, जैसे कि मान लो आपको पता करना है, लाइक जैसे आपको ना इसमें पकड़ना है, आपको एंटीजन पकड़ लेना, छोड़ना नहीं है। जैसे कि आपको चेक करना है आपकी बॉडी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो TSH हार्मोन का आपको कैप्चर करना है, तो आप उसके लिए बेस्ट ये तरीका यूज कर सकते हो, ठीक। तो सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे एंटीजन के कुछ साइट, देखो जैसे सारे मार्कर अलग अलग है, एंटीजन है, देखो इनकी बहुत सारी साइट सिमिलर है, सिमिलर है कि नहीं, बहुत सारी, लेकिन कुछ पार्ट इनके डिफरेंट होंगे भी, हालांकि इसमें नहीं है, वैसे आमतौर पे होता है जब बहुत सारे एंटीजन होते हैं तो बहुत सारे पार्ट सिमिलर भी होते हैं, तो बहुत सारे पार्ट डिफर भी करते हैं। तो हमेशा एंटीजन की डिटर्मिनेशन के लिए सिर्फ एक एंटीबॉडी को नहीं भेजा जाता। सोचो ना, अगर आप पता करोगे मेरी पहचान सिर्फ मेरी आंखों से, बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपको आँख, नाक, मुँह, कान, माने 4-5 चीज़ें बोलूँ, मैं बोलो ये 4-5 चीज़ें जहाँ मैच कर जाए वो मैं हूँ, तो ज़रा आसान है। सिर्फ एक चीज़ से पता करना कि मैं कौन हूँ वो मुश्किल है, लेकिन अगर 4-5 चीज़ से पता करना तो वो आसान है। वैसे एंटीजन को पता करना हो तो सिर्फ एक एंटीबॉडी नहीं, डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी भेजो, ताकि वो डिफरेंट एपिटॉप से लग कर ये बता पाए कि हाँ ये वही एंटीजन है जो हमें चाहिए। सो दिस इज द सैंडविच एलाइजा। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव, जो आपके है आपके लास्ट टाइप ऑफ एलाइजा के बारे में, जो है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। वो तो और सिंपल है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ये पता करते हैं कि अमाउंट, कितना अमाउंट एंटीजन प्रेजेंट है, माने उसमें हम ये नहीं पता कर रहे कि एंटीजन है या नहीं, उसमें ये पता कर रहे हैं कि कितना प्रेजेंट है। उसका तो और सिंपल है, वहाँ भी सेम होता है, हम उसमें ऑलरेडी कैप्चर्ड एंटीबॉडी रख देते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे कैप्चर्ड एंटीबॉडी इस तरह से होती है, ठीक है, इमोबिलाइज, जिसे हम इसे हिला नहीं सकते, एक बार लग गया सो लग गया, तो ये हो गया। सो दिस इज द कैप्चर्ड एंटीबॉडीज। अब सुनो,
मान लो आपने एक सैंपल लिया है जिसमें ढेर सारे एंटीजन हैं। क्या है? ढेर सारे एंटीजन। आपको पता करना है इस सैंपल में कितना एंटीजन, आपको नहीं पता कितना एंटीजन है। ठीक, आपने क्या करा, आपको पता होता ऑलरेडी कि आपने कितनी प्लेट में लगा रखी हैं, आपने कितनी लगा रखी है इसके अंदर एंटीबॉडीज़ कितनी नहीं, और अब बाहर से इसी के जैसा, मतलब आप एक अपने वाला लैब के अंदर हमारे पास खुद से होता है एंटीजन, ठीक है, जो कि लेबल्ड एंटीजन होता है, माने उसके पास उसके साथ एंजाइम कनेक्टेड होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम दोनों को साथ में छोड़ते हैं, दोनों छोड़ते हैं तो कुछ एरिया तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा, कुछ एरिया तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा जो हमने बाहर से एंटीजन दिया है, लिया, ये ऑक्यूपाई कर लिया, ये ऑक्यूपाई कर लिया, ये कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, ये ऑक्यूपाई कर लिया। कहीं ना कहीं कंपटीशन तो ये भी दे रहा है, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। हमें पता है कि मान लो मैंने इसमें से 100 भेजा है, मुझे पता है ये क्वालिटी नॉन होती है, मैंने 100 भेजे हैं। अब 100 में से मान लो कि ऐसा हो जाए कि 40 पे जाके ये लग जाए और 60 ना लगे, 40 पे लग जाए। अच्छा, 40 पे ये लग गए, इसका मतलब 60 पे तो वो लगे होंगे दूसरे जो बाहर से आए हैं। अब मैं कैसे पता करूंगा भाई ये 40 पे लगे नहीं लगे, हाँ कि ना? तो मुझे इतना पता है कि अगर ये 40 पे लगेंगे इसका मतलब 40 के पास एंजाइम होंगे, है ना? अगर ये 20 पे लगेंगे तो 20 के पास एंजाइम, 30 पे 30 के पास, माने जितना लगेंगे उतना एंजाइम, और जितना ज़्यादा एंजाइम होगा उतना ही सबस्ट्रेट कलर बनाएगा, हाँ कि ना? अब खुद सोचो, 100 गद्दी थी, 100 में से अगर ये 60 पे बैठ गया तो एंजाइम कुछ बनेगा, अगर ये 80 पे बैठ गया तो एंजाइम और बनेगा, अगर 90 पे बैठ गया तो एंजाइम और बनेगा, पूरे 100 पे बैठ गया तो एंजाइम ही एंजाइम, क्या सॉरी, कलर बनेगा। एक बार सोच, थोड़ा सा ध्यान से सोचना, थोड़ा सा टॉपिक सुनने वाला है। ये वाली जो कॉम्पिटिटिव ये जो एंटीजन है, ये जितनी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगी उतना ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, है ना? अब 10 में से अगर 9 कुर्सी ये ले लेगा तो एक किसको मिलेगी? जो बाहर से एंटीजन है उसको मिलेगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा ये लगेगा उतना कम एंटीजन आपका बाहर से इस सैंपल में ऐड हो रहा होगा, हाँ या ना? ऐसे ही होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा ये बाइंड करेगा उतना ज़्यादा कलर आएगा, जितना ज़्यादा कलर आएगा इसका मतलब उतनी ही कम एंटीजन बाइंड करी होंगी बाहर से आपके सैंपल में, ठीक है? इसका मतलब अगर इसमें आपको कलर बहुत मिल रहा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइम होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी जो आपने दी थी, कौन ये वाली, ये ज़्यादा जुड़ गई होगी। अब 100 चेयर थी आपके पास, 100 में से 80 चेयर पे एंजाइम लग गए और 80 के अकॉर्डिंग कलर बहुत अच्छा खासा आ गया, तो आप समझ जाओगे 20 पे कौन लगा है? बाहर से आने वाली। अब मान लो कुछ टाइम बाद देखते हो कि आपको 40 पे लगा मिला ये वाला, तो कलर कम होगा। कलर कम मतलब जो 60 होगा उसमें आपका बाहर वाला लगा पड़ा है, इसका मतलब कलर जितना कम, इसका मतलब आपके उस सैंपल के अंदर उतने ज़्यादा बाहर से एंटीजन आ रखे हैं, और जितना ज़्यादा कलर माने उतने ही कम एंटीजन आपके सैंपल में बाहर से ऐड हो रखे हैं। तो आपको पता करना हो कि लाइक जैसे बॉडी में T3 का लेवल कितना, T4 का लेवल कितना, ऐसे पता कर लेते हैं आराम से। T3 T4 पता है ना, जो थायराइड ग्लैंड से आपके निकलते हैं। मुझे अगर पता करना है कितना T3 का लेवल है, ब्लड लिया मैंने, सैंपल लिया, इसमें इंट्रोड्यूस करा, अब मैंने क्या देखा, कलर इसमें बहुत कम प्रोड्यूस हुआ। बहुत कम मतलब क्या, 10 में से 2 कलर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब 8 पे कौन बैठा होगा? आपका बाहर वाला सैंपल, माने 8 का आपका अमाउंट निकल गया। लेकिन कलर बहुत आ गया, माने आपका बाहर वाला सैंपल इसमें कम ही कनेक्ट हो रखा है। तो उसको थोड़ा सा आप मतलब क्या करें, इसको फील करिएगा, समझिएगा तो ही आपको आ जाएगा, ठीक है? मेरे बोलने से आपको इतनी बार तो नहीं आने वाला। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि T3 और T4, ठीक है? तो इसको आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं भाई, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उस चीज़ को दोबारा करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर मैं रिकैप देता हूँ। डायरेक्ट एलाइज़ा के अंदर क्या होता है कि सीरम कोटिंग होती है, देन उसमें आपके एंटीजन होते हैं। अगर मुझे बी एंटीजन पता करना है, बी एंटीबॉडी छोड़ूंगा जिसके साथ एंजाइम लगे होंगे, एंजाइम कनेक्टेड होगा। जब वो अगर उस एंटीबॉडी को मिल गया एंटीजन तो लग जाएगा मतलब क्या, कलर दे देगा। तो कलर आया मतलब एंटीजन था। सेकेंड वाला था इनडायरेक्ट लें। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो क्या कहते हैं एंजाइम होता है, सॉरी जो एंटीजन उसको लगा देते हैं, देन हम प्राइमरी एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस तो करते हैं प्राइमरी, लेकिन उस पर एंजाइम नहीं होता, हम सेकेंडरी वाले पे एंजाइम लगाते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव कलर ज़्यादा प्रोड्यूस करा करते हैं।
देन थर्ड आता है आपका सैंडविच, जिसमें हम पहले कैप्चर्ड एंटीबॉडी लगाते हैं, फिर एंटीजन छोड़ते हैं और देन हम एक छोड़ते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, ताकि डिटेक्शन काफ़ी अच्छे से हो जाए कि हाँ जी ये पक्का आपका बी है, कोई और तो नहीं है। एंड देन आपका लास्ट आता है कॉम्पिटेटिव, जिसमें क्या करते हैं कि 100 अगर आपके पास एंटीबॉडी पड़ी हुई है, 100 रख दिया आपने एंटीबॉडी, मतलब लगा दी आपने, दोनों अपने बाहर से छोड़ी, यहाँ से नेचुरल एंटीजन आपने छोड़ी, अपनी वाली एंटीजन। अगर आपको वाली एंटीजन ज़्यादा लग गई, इसका मतलब बाहर से जो एंटीजन है वो कम लगेगी। अगर आपके वाली कम लगी माने बाहर वाली ज़्यादा लग जाएगी। कैसे पता कि आपके लिए ज़्यादा लगी कम लगी? आपको आसानी से पता है, ज़्यादा कलर आया माने ज़्यादा लग गया आपके वाली, तो बाहर वाली कम आई होगी। अगर आपके वाले ने कलर कम दिया मतलब कम लगी माने बाहर वाले सैंपल में ज़्यादा हो गए। तो ऐसे पता करते हैं इसका जो है सैम्पलिंग साइज़। सो ये था आपके एलाइसा का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया। अगर आया तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब करे जाने का मतलब नहीं बनता है। बस इसी तरह से आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ मैं जल्द ही आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर वीडियो आपको जो है जल्दी मिल जाएगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहे। देखते हैं मेरा जी टाटा, बाय बाय, लव यू और बाय बाय।